अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में बे से शुरू होने वाले चंद अल्फाज मैंने शामिल किए हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उनकी सही प्रोनाउंसिएशन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो पहला वर्ड जो मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत सिंपल सा लफ्ज़ है, बारिश। ठीक है जी, तो लिख के देखते हैं, बारिश। लाइन के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। बा रे तिरछी वाली, दोबारा देखिए, फिर देखिए, बा रे ऐसे बनेगी, शीन ऐसे। शीन को जब शुरू करेंगे एक दंदा ये ऊपर को होगा, दूसरा दंदा नीचे की तरफ। फिर ये नून गुन्ना या इसको मून भी कहते हैं। ये जो मून इसका बनाना है आपने इस तरह से राउंड शेप में बनाना है और आखिर में आपने नुक्ते लगा दें। ठीक है जी, दोबारा देखें। ये जब तक आप लफ्ज़ों की सही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, आपको लिखना नहीं आएगा। बारिश, बारिश। एक दफा फिर लिखता हूँ, बारिश। अच्छा, ये लफ्ज़ बारिश है, ठीक है, इसको बारिश नहीं पढ़ना। ठीक है, आम लोग हम गलती करते हैं बोलते हुए। अक्सर अल्फाज ऐसे हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो पंजाबी हजरात हैं, वो जहाँ पे ज़ेर होती है वहाँ ज़बर लगा देते हैं, जहाँ ज़बर होती है वहाँ पे ज़ेर लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो लफ्ज़ों को कोशिश कीजिए उसकी सही अदायगी के साथ उसको बोला करें। तो ज़बान कोई भी सीखने का बेहतरीन यही तरीका है कि उसको उसके अंदाज में सीखा जाए। अगर मेरी अपनी मादरी ज़बान पंजाबी है तो मैं अगर उसमें अपना वो लहजा बीच में ले आऊँगा तो फिर वो उसका मज़ा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि जो ज़बान भी आप सीख रहे हैं, सिर्फ उर्दू ही की बात नहीं है, कोई भी ज़बान अगर आप सीखते हैं तो वो उसको उसके डायलेक्ट में, उसके लहजे में सीखने की कोशिश करें। तो लहजा तभी आएगा जब उसका सही तलफ़ुज़ आप सीखेंगे। अच्छा, ये लफ्ज़ पे बात हो रही थी, ये लफ्ज़ बारिश है। ठीक है जी, ये रे के नीचे ज़ेर है, बारिश। ठीक है, ये ज़ेर ज़बर पेश आपने देखा होगा कि प्रिंटेड जो अल्फाज होते हैं उसमें कहीं आपको बहुत कम शाज़ो नादिर, ठीक है, कहीं दिखाई देगी। तो वो इसलिए होता है कि ये क्योंकि ये हमारी एक होम लैंग्वेज है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कुरान पाक की मिसाल है, तो कुरान पाक अरबी में उतारा गया था, तो वहाँ के जो नेटिव्स हैं, मतलब सऊदीया में कह लें, तो वहाँ के लोग जो हैं वो ज़ेर ज़बर पेश के बगैर भी कुरान पाक को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, ज़बानदान है वो। तो इसी तरह से ये चूँकि हमारी ज़ुबान है, तो आम जब इसको प्रिंट किया जाता है बुक्स के अंदर, तो इसके अंदर मज़ामीन छपते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, नज़में हैं, शायरी है, सब कुछ है, तो उसमें ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाई जाती। लेकिन जब इंसान सीखने पे आता है, जब हम लोग इसे सीखने के लिए कोशिश करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसका सही तलफ़ुज़ मालूम हो, हमें उसका पता हो
कि कहाँ पे ज़ेर आनी है, कहाँ ज़बर आनी है और उसका कैसे सही तलफ़ुज़ क्या है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ जी एक लफ्ज़ बारिश। अगला लफ्ज़ जो मैंने सेलेक्ट किया था वो इसी सीरीज़ का है, बादल। ठीक है, बादल। लिख के देखते हैं। बे अलिफ बा दाल ऐसे लिखेंगे, लाम को थोड़ा चाहे लाइन से नीचे ले आए, ये ठीक है। फिर लिखें बे अलिफ बा दाल बादल। फिर लिख के देखें बे अलिफ बा, ये दाल बनाए हैं ऐसे, लाम। ठीक है, एक बार फिर मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। कोई ये खताती नहीं है, कोई इसमें ये खुशखती है, इसे आप खताती नहीं कहेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खुशखती के ज़ुमरे में आता है। लफ्ज़ों को साफ लिखना कि दूसरों को पढ़ने में समझ आ जाए, ये खुशखती है, ये खताती नहीं है। खताती एक पूरा पैटर्न है, एक उसका उसूल है, उसका एक तरीक़ाकार है। खताती जो है वो 4 लाइनों में होती है। उसकी पहली है वो क्या बोलते हैं, नशिस्त है, कुर्सी है। ठीक है, बाकायदा एक डिफाइंड चीज़ है, तो उसके मुताबिक अल्फाज को लिखा जाता है। ये सिंपल आपको राइटिंग सिखा रहा हूँ, सिंपल राइटिंग बता रहा हूँ। वो लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते या जिन्होंने थोड़ा बहुत लिखना सीखा है लेकिन अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाया। तो एक दफ़ा फिर लिख के देखते हैं। बादल बहुत आसान है, आप कोशिश करेंगे आसानी से इसको लिख पाएंगे। सिर्फ इसकी आपको ग्रिप रखनी है पेन की। जब आप पेन को पकड़ेंगे, एक ये शहादत वाली उंगली ये आपकी ये बिल्कुल यहाँ पे होनी चाहिए पेन के ऊपर दबाव के लिए। नीचे से सहारा आपने अंगूठे का सहारा देना है, इस तरफ से अंगूठे से दबाना है इसको, और नीचे वाली उंगली जो है ये वाली उंगली ये सहारे के लिए। तो पेन जो है वो इसको अगर हटा देंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। ये प्रॉपर तरीका है इसको पेन को पकड़ने का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये लफ्ज़ है बादल। ठीक है, इसको बादिल नहीं पढ़ना, ये दाल के ऊपर ज़बर है। ठीक है, दाल के ऊपर ज़बर है। ठीक है, ये इसका सही तलफ़ुज़ है, बादल, बादल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला लफ्ज़ है इसके बाद बादशाह। अच्छा, ये तीनों जो अल्फाज मैंने आपको ये लिखना सिखा रहा हूँ, ये बे अलिफ बा से शुरू हुए। बादशाह। फिर लिख के देखते हैं। थोड़ा रवानी में। बादशाह, बारिश, बादल, बादशाह।